हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं लेकर आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही गौरव को पता चलता है आरती के बारे में, वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो यहाँ वो उसे घर में लाने की बात करता है और यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होता है उसके इस बात को लेकर के वो उसके खिलाफ हो जाता है और बोलता है कि वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। उसने मुझे चैलेंज किया है कि वो अपनी माँ को कोर्ट पे लेके जाएगी और वो अपने पापा के कातिल को सज़ा दिलाएगी, और उसने मुझे चैलेंज किया है। तभी वो बोलता है कि वो इस घर में नहीं आएगी और मैं तो उससे मेरी मुलाकात तो सीधा कोर्ट पे होगी। तभी उसने मुझे चैलेंज किया है। इस बात को जैसे ही बोलते हैं तो देखते हैं कि जो गौरव सिंह राजपूत होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। गौरव तालियां बजाने लगता है और तभी गौरव जैसे ही तालियां बजाता है तो वो बोलते हैं कि गौरव, ये तुम तालियां बजा रहे हो? तभी बोलते हैं हाँ, क्यों ना बजा भैया, हिम्मत, उस लड़की की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। और वैसे पे भी क्यों ना वो चैलेंज करे, क्योंकि वो तो है आरती की बेटी ना, तो हिम्मत तो होगी। तभी वो बात करने के लिए यहाँ पर आरती के पास कॉल करते हैं। तभी वो बोलते हैं कि अंजलि के नंबर पे बात हो जाएगी ना, तो राघव सिंह राजपूत उससे मना कर रहे होते हैं लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हो। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि के नंबर पर वो फ़ोन लगा देते हैं और यहाँ पर निहारिका जो होती है उनको भी ये चीज़ें पता चलती, तो बोलती कि बड़े भैया क्यों ना बात करें, वो इस घर की बेटी है, हमारे अमन की बेटी है, तो बात करेंगे। और यहाँ पर वो फ़ोन लगा देते हैं गौरव जो होते हैं आरती के पास। और जैसे ही फ़ोन बजता है अंजलि के फ़ोन पे तो बोलती है कि आरती देखती है तो बोलती है कि माँ का फ़ोन बज रहा है। तो वो देखने के बाद देखती है तो वो पद्मा से पूछती है कि पद्मा मौसी ये किसका, कौन है ये, कोई गौरव सिंह राजपूत? वो पूछती है तो यहाँ पर पद्मा उनके बारे में बताती है कि हाँ ये राजपूत परिवार के एक सदस्य हैं। तभी बोलती है अच्छा, तो वो उनके बारे में नहीं समझ पाती है तो वो उसे बताती है कि हालांकि है तो भले ही वो राजपूत परिवार के, पर उस राक्षस के घर में वो एक प्रहलाद जैसे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और वकील दीदी को वो बेटी मानते थे और बहुत अच्छे ही थे। तो वकील दीदी का साथ उन्होंने दिया था, हमेशा लड़े थे। तो इस बात को सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी देखते हैं यहाँ पर फ़ोन जैसे बजता तो गौरव जो होते हैं वो भी खुश हो रहे थे और वो चाची जी को बताते हैं कि देखो जा रहा है, अंजलि का फ़ोन बज रहा है। और ये सब देख कर के राघव सिंह राजपूत जो होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी देखते हैं कि आरती फ़ोन उठाती है और आरती फ़ोन उठा करके बात करती है। तो बोलते हैं हेलो, तो आरती बोलते हैं कौन बोल रहा है? तो आरती बोलते हैं कि आरती बोल रही हूँ। आरती राघव सिंह राजपूत जो होता है उसे गुस्सा लग रहा होता है और यहाँ पर तो तभी आरती अपना नाम बताती है और बोलते हैं कि मैं अमन सिंह राजपूत की बेटी बोल रही हूँ। तो बेटी का नाम सुनकर के यहाँ पर जो गौरव चाचू होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बेटी तुम जिंदा हो? तभी बोलते हैं हाँ मैं ज़िंदा हूँ। और तो वो बोलते हैं लेकिन मुझे तो पता चला था कि तुम मर गई हो, ये चीज़ की इस चीज़ को बताया गया था। तभी बोलती नहीं मैं ज़िंदा हूँ। तभी वो बोलते हैं वैसे पद्मा मौसी ने बताया कि आप बहुत ही अच्छे थे, तो इस हिसाब तो। और वो उसके बारे में बताती है कि आप मेरे पापा के चाचू लगते हैं, तो आप मेरे दादाजी हुए। तो वो प्रणाम करती है उनको और प्रणाम करके बोलती है। तो यहाँ पर वो पूछते कि आपको किसने बताया था? तभी वो बोलते हैं कि बता देते हैं कि मुझे हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि तुम ज़िंदा नहीं हो और ये इस चीज़ की खबर मुझे मिली थी। तो मैं वो पूछते हैं कि आप इतने दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो वो बताते हैं कि मरने की खबर सुनने के बाद हम लोगों को पता ही नहीं चला कि तुम ज़िंदा हो, इसलिए हम नहीं आए। मैं चाहता था तुम्हें ढूंढना। तब फिर वो बोलती कि हॉस्पिटल में कौन था ऐसा? तो वो हॉस्पिटल में नर्स का नाम पूछते हैं लेकिन यहाँ पर जो गौरव चाचू को उनको पता नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर से बताते हैं कि कोशिश करते हैं लेकिन फिर नहीं याद आता। तो वो हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर आरती पूछते हैं तो वो हॉस्पिटल का नाम बताते हैं और हॉस्पिटल का नाम बताने के बाद यहाँ पर वो सारी बात बताते हैं। तो आरती जो होती है वो पता लगाने की कोशिश करती है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो यहाँ पर फ़ोन छीन लेते हैं गौरव चाचू से और बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे और अगर तुम यहाँ पर आए ना तुम्हारी और मेरी मुलाकात सीधा कोर्ट में होगी। और उसको यहाँ पर आरती को बोलते हैं और बोलने के बाद वो फ़ोन काट देते हैं। और यहाँ पर तभी वो
गौरव चाचू को भी बोलते हैं, तभी गौरव चाचू बोलते हैं कि आखिर वो आपकी पोती है या आपके बेटे की बेटी है, वो आपकी नातिन है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो बोलते हैं वो मेरा कुछ नहीं लगती और मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, और वो उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। और यहाँ पर तभी वो चाचा और चाचू जो होते हैं गौरव चाचू को, वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता होगा, आखिर बेटा तो मेरा खोया है ना, मैं अपने बेटे का मौत का बोझ लेकर अभी तक जी रहा हूँ, और वो मेरा बेटा खोया ना, तुम क्या जानो। तो इस चीज़ को बोलते तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। या दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही आरती को पता चलता है हॉस्पिटल के बारे में, तो आरती पद्मा से पूछने लगती है कि पद्मा मौसी आप बताइए मुझे, वैसे हॉस्पिटल का नाम तो पता चल गया, पर वो कौन थी जिसने मेरा झूठा नाम लिया था कि मैं मर गई हूँ, किसने मुझे बताया, मुझे बताओ। तभी पद्मा नहीं बताने की कोशिश करती, लेकिन वो बार बार बोलती है कि मैं पता लगा लूँगी। तो यहाँ पर पद्मा बता देती है कि उसका नाम सुनीता है, सुनीता के बारे में बताती है, उसकी नर्स का नाम सुनीता है। तो ये सुन कर के वो बोलती है कि अब मुझे पता लगेगा, और वो ऐसे जाने लगती है। तो बोलती है कि तू जाएगी, वो कुछ नहीं बताएगी तुझे। तो बोलती है कि क्यों। तो वो बोलती है कि वो तुम्हें नहीं बताएगी। तो यहाँ पर आरती बोलती है कि ठीक है, वो मुझे नहीं बताएगी ना, लेकिन आरती सिंह को नहीं, राजपूत को नहीं बताएगी तो क्या वो यहाँ अंजलि अवस्थी को तो बताएगी। तो अंजलि अवस्थी का नाम लेती है। तो वो यहाँ पर पद्मा बोलती है कि क्या तुम वकील दीदी को लेकर के जाओगी, वो कैसे जाएंगी। तभी बोलती नहीं, मैं उनको नहीं लेकर के जाऊँगी, पर मैं तो जाऊँगी, पर मैं अपना हुलिया बदल कर के जाऊँगी, और मैं यहाँ पर बोलती है कि मैं अंजलि अवस्थी बन कर के जाऊँगी। तो वो अंजलि की साड़ी निकालती है, और यहाँ अंजलि से भी बोलते हैं कि मैम मुझे मालूम है, मुझे ये इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आप भी तो लाचार लोगों का, लड़कियों का ध्यान देती थी, और आप बोलती थी ना कि पुलिस के साथ नारी को भी आज़ाद होना चाहिए। तो मैं भी वही कर रही हूँ माँ, और मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मैं आपको न्याय दिला कर रहूँगी। तो आरती जो होती है अपनी माँ से ऐसे बोलती है। उसके बाद वो अंजलि की साड़ी को निकालती है और पद्मा से बोलती है कि अब मैं बन के जाऊँगी अंजलि अवस्थी। तो ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर पद्मा बोलती है कि लेकिन तू व्हील चेयर पर कैसे जाएगी। तो बोलती है कि मैं उसकी व्यवस्था कर लूँगी, और मैं बस्ती में से किसी को लेकर के जाऊँगी। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए। पद्मा मौसी को वो समझाती है, और पद्मा को यहाँ पर बताती है कि मैं ये सब कर लूँगी, क्योंकि उस नर्स को ये पता है ना अभी तक कि आरती अवस्थी जो है पैरालाइज और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब उसको ये ऐसा नहीं पता चलेगा। उसको पता चलेगा कि वो ठीक है, भले ही व्हील चेयर पे है, लेकिन वो खुद आई। यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो अंजलि का लुक लेकर के यहाँ पर पहुँच जाती है हॉस्पिटल में, और वो बस्ती के ही आदमी को लेकर के जाती है। तो जैसे ही वो जाती है, तो जो नर्स होती है वो देखती है, और यहाँ पर वो नर्स को बहुत बुरी तरीके से झटका यहाँ पर। लेकिन आरती जो होती है अंजलि के भेस में रहती है, तो वो समझ नहीं पाती है। तभी देखती है कि ये अंजलि यहाँ पर आई है। तो वो बोलती है अंजलि, तो वो यहाँ पर वो मूवमेंट करने लगती है, और जैसा कि उसे नर्स को लगे कि वो ठीक हो चुके, तो बोलती है हाँ मैं अंजलि अवस्थी। तो बोलती है कि तुम यहाँ पे, तो ये मेरिकल हो गया। तो बोलती है हाँ मेरिकल तो हुआ है। तभी बोलती है लेकिन आप यहाँ पर, तो वो देखती है कि बस्ती के आदमी होते, तो वो बोलती है कि आप इनको लेकर के आए। तो बोलते हैं हाँ। तभी वो पूछते हैं कि आपके पिता गणेश अवस्थी और आपकी माँ सपना अवस्थी क्यों नहीं आई आपके साथ, आप ऐसे क्यों आई हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया है, मैंने उनको नहीं बताया, मैं ऐसे ही चली आई हूँ। तो बोलते हैं कि पर क्यों। तभी बोलती है बस मुझे ये जानना है कि आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोला कि मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है, क्यों नहीं बताया आपने, किसने बोला था आपको ऐसा बताने के लिए। तो वो बोलते हैं कि बस आप जाने दीजिए। तो वो बताने की कोशिश नहीं करती। तभी बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों नहीं बताया राजपूत परिवार को, राघव सिंह राजपूत को क्यों नहीं बताया कि उसकी बेटी जिंदा है और उसकी नातिन सही है, ये सब क्यों नहीं बताया। आपको पता है ना कि मेरी बेटी इतने सालों से मैं पैरालाइज हूँ, और मेरी बेटी अनाथों की तरह ज़िंदगी जी रही है, वो अच्छे तरीके से रह सकती है, उसके घर में उसके दादा दादी और बाकी सब परिवार थे, उसको प्यार मिलता, सब कुछ मिलता, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया। वो अनाथों की तरह अभी तक ज़िंदगी जी रही है, और वो बस्ती में है। तभी वो बोलते हैं कि मैं कैसे बताऊं। पर यहाँ पर देखते हैं कि वो बार बार जो आरती होती है वो फोर्स करती है, क्योंकि उसके फोर्स करने के बाद जो नर्स होती है वो बोलती है कि मैं बताऊंगी तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगी। तभी वो बोलती है हाँ आप बताइए, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। तभी वो बोलती है आपके पापा ने मैं बोला था। तो बोलती है मेरे, वो सुन करके वो शब्द हो जाती है। बोलती है फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तभी बोलती है कि पता नहीं, पर जब आपकी बच्ची हुई थी तो उन्होंने बोला था कि जिन लोगों ने आपकी ये हालत की है वो आपकी बेटी को भी मार देंगे, इसलिए वो तुरंत लेकर के चले गए थे, और मैं इस बात को वहीं पर सबसे मुझे मना किया था कि किसी को ना बताऊं, और मैं यही बोलूं कि आपकी बेटी मर चुकी है, और मैंने ऐसा ही किया। आज तक की इस बात को किसी को नहीं पता है।
तो इस बात को सुन करके आरती जो होती है उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि यहाँ युवराज ठाकुर जो है एक नई चाल चलने वाला है, जहाँ पर वो राजपूत परिवार को इस्तेमाल करेगा और जो आरती की नज़र में उन लोगों को ही वहाँ पर गुनहगार साबित करने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।